नमस्कार दोस्तों, ऋषि सर के किंग ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन बात करें दोस्तों तो देखो, अब अपन इतिहास में अगर बात करेंगे तो मेवाड़ में जो इतिहास पढ़ा जाता है दोस्तों, इसके संदर्भ में अपन एक शासक की बात करें तो जो 1382 से लेकर 1382 से 1421 तक जो मेवाड़ में शासन किया था दोस्तों, जिसका नाम लक्ष्य सिंह या लाखा, नाम सुना होगा, लक्ष्य सिंह या इसको आप लाखा कह सकते हो दोस्तों। लक्ष्य सिंह का दूसरा नाम क्या है? लाखा है दोस्तों। तो 1382 से 1421 तक मेवाड़ में शासन लक्ष्य सिंह या लाखा ने किया था दोस्तों। ये लक्ष्य सिंह या लाखा, पिता इसका क्षेत्र सिंह था दोस्तों, जिसकी अपन बात पिछली क्लास में करेंगे, किया है अपन ने। तो क्षेत्र सिंह का जो बेटा था वो लक्ष्य सिंह या लाखा। तो ये लक्ष्य सिंह और लाखा के अगर अपन इतिहास में देखो पढ़ते हैं इसको, तो इस लाखा के काल में एक बंजारे ने, इसके काल में, लाखा के काल में बंजारे ने पिचोला झील का निर्माण करवाया था, पिचोला झील बनवाया। लाखा के काल में दोस्तों एक बंजारा था, इसने एक पिचोला झील का निर्माण करवाया था इसमें। और अपन बात करें दोस्तों तो आप कहोगे सर इस बंजारे का, ये चिड़ीमार नाम का बंजारा, इसका नाम था चिड़ीमार दोस्तों। इस झील का जो निर्माण हुआ था, ये चिड़ीमार जो बंजारा था, अपने बैलों की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। और ये इस झील का नाम पिचोला कैसे पड़ा? ये पिचोला गांव में ये झील बनी हुई है, इसलिए इस झील को किस नाम से जाना जाता है? पिचोला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद अब लाखा के काल में देखो, लाखा के काल में बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 आ गया दोस्तों। तो उसके बाद अपन बात करें तो यहां से देखो, इसके बाद इस पिचोला झील के किनारे, इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है दोस्तों, नटनी का चबूतरा बना है। आप कहोगे सर मामला क्या है? देखो दोस्तों, इस झील के किनारे जो नटनी है, ये इस नटनी का कहोगे सर नाम क्या है? गलकी नाम की नटनी थी दोस्तों, इसका चबूतरा बना हुआ। देखो मामला क्या, जब मेवाड़ में शासक लाखा शासन कर रहा था दोस्तों, तो ये नट जाति जो हुआ करती है दुर्ग महलों में, उसके बाद दोस्तों जो नृत्य करती है, तो लाखा के दरबार में नृत्य के प्रोग्राम के लिए नट आए थे, लाखा को सूचना मिली दोस्तों। तो लाखा के सामने इस नटनी ने शर्त रख दिया, लाखा ने शर्त रखा कि अगर नटनी रस्से पर चलकर ये डांस वांस किया करते थे उस समय, तो लाखा ने शर्त रख दिया, बोले अगर तू इस रस्से पर चलकर इस पिचोला झील को इस पार से अगर इस पार कर जाएगी तो आधा मेवाड़ का साम्राज्य सौंप दूंगा दोस्तों। और इस शर्त को स्वीकार किसने कर लिया? नटनी ने। और जब नटनी ने शर्त किया दोस्तों, स्वीकार किया, तो इस पिचोला झील के दोनों तरफ रस्सा बंधवा दिया गया और रस्से पर चलकर के इस नटनी ने दोस्तों इस झील को पार किया। जब इस झील को पार किया दोस्तों, आधा से ज्यादा जब पार किया तो टेंशन में कौन आ गया? लाखा। और लाखा ने बाद में दोस्तों धोखे से इस रस्से को कटवा दिया। जब रस्से को कटवाया तो दोस्तों इस झील में डूबकर इस नटनी की मृत्यु हुई थी, इसलिए इस झील के किनारे किसका चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा है दोस्तों। अब अपन और बात करें, देखो यहां से आगे, तो इस लाखा के काल में जावर में चांदी की खान निकली थी दोस्तों। जावर ये उदयपुर में है, जावर में चांदी की खान निकली दोस्तों, चांदी की खान निकली। तो ये जो चांदी की खान जावर से निकली थी दोस्तों, तो इसमें ये एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की चांदी की खान है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान, एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है दोस्तों, सबसे बड़ी चांदी की खान। तो यहां से मेवाड़ की आर्थिक स्थितियां मजबूत होने लगी दोस्तों। लाखा के समय से मेवाड़ की आर्थिक स्थितियां मजबूत हो गई। जब मेवाड़ में चांदी की खान निकली तो इससे लाखा की आर्थिक स्थितियां मजबूत होने लगी। इस लाखा का जो बड़ा बेटा था, इसका जो बड़ा बेटा था दोस्तों, बड़ा बेटा था, इसका नाम था उसके बाद चूड़ा दोस्तों, राणा चूड़ा कह दो आप, बड़ा बेटा इसका राणा चूड़ा था दोस्तों। इस राणा चूड़ा की इस लाखा ने जो सगाई की थी राणा चूड़ा की दोस्तों, मारवाड़ में। देखो इस समय जो मारवाड़ का शासक था रणमल राठौड़, मारवाड़ का इस समय जो शासक, राठौड़ वंश मारवाड़ में पढ़ेंगे दोस्तों, तो मारवाड़ का जो शासक था वो रणमल राठौड़ था, रणमल राठौड़।
इस रणमल राठौड़ की एक बहन थी, रणमल राठौड़ की एक बहन थी जिसका नाम था अंसाबाई। अंसाबाई दोस्तों, ये अपन बात करें तो देखो रणमल राठौड़ की बहन अंसाबाई थी दोस्तों। इस अंसाबाई की चर्चाएं सगाई की किसके साथ चलने लगी दोस्तों? चूड़ा के साथ। जब चूड़ा के साथ सगाई की बातचीत चलने लगी, देखो इसका भी पिता अगर बात करें, देखो ये सगाई राणा चूड़ा के साथ हुई थी, जबकि चूड़ा राठौड़ इसका पिता था अंसाबाई का दोस्तों। तो अंसाबाई का उसके बाद भाई रणमल राठौड़ था, पिता इसका चूड़ा राठौड़ था। तो इन्होंने उसके बाद जब सगाई राणा चूड़ा के साथ चर्चाएं चलने लगी, राव मारवाड़ में लगाया जाता है दोस्तों। मारवाड़ के शासक नाम क्या है? राव, जबकि मेवाड़ वाले अपने नाम के आगे राणा की उपाधि धारण करते हैं दोस्तों। तो यहां से अंसाबाई की जब सगाई की बातें राणा चूड़ा के साथ होने लगी, तो रणमल राठौड़ ने बहन अंसाबाई का, देखो पहले जो नारियल लेकर नाई ब्राह्मण जाया करता था दोस्तों, इस नाई ब्राह्मण को अंसाबाई का नारियल देकर भेजा था दोस्तों। भेजा तो गलती से नारियल किसके हाथों में सौंप दिया दोस्तों? लाखा। नारियल देना किसको था? राणा चूड़ा को। सगाई राणा चूड़ा की हुई थी, लेकिन दोस्तों गलती ब्राह्मण से हो गई और ब्राह्मण ने इस अंसाबाई का जो नारियल था किसके हाथों में सौंप दिया दोस्तों? लाखा के। जब लाखा के हाथों में सौंपा गया दोस्तों, बाद में पता इस बात का रणमल राठौड़ का लगा, तो रणमल राठौड़ खतरनाक टेंशन में आ गया दोस्तों। जब पता अंसाबाई को लगा तो ये भी टेंशन में रहने लगी। तो बाद में रणमल राठौड़ ने बहन अंसाबाई को समझाया, बोले बहन कोई बात नहीं, अब जो होना था जो हो गया, समझ रहा आप। अगर अब दोस्तों ये विवाह, अगर अंसाबाई का नारियल लाखा ने स्वीकार किया, लाखा के साथ अगर अंसाबाई का विवाह नहीं हो, तो इस समय मेवाड़ संकट में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ आजीवन दुश्मन बन जाएंगे। तो दोस्तों रणमल राठौड़ ने इतना सोच के उसके बाद इस अंसाबाई का शर्त दोस्तों शर्त रखी गई थी, और शर्त जो विवाह करवाया था इस अंसाबाई का, वो विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? लाखा के साथ। इस अंसाबाई का शर्त विवाह लाखा के साथ हुआ दोस्तों। लाखा बुजुर्ग अवस्था में था दोस्तों इस समय। तो उसके बाद लेकिन इन दोनों से जो बेटा हुआ था वो मोकल हुआ था। इनका दोनों से जो संतान हुई थी वो कौन हुआ था दोस्तों? मोकल। अब दिमाग में क्वेश्चन आता था शर्त क्या थी? देखो दोस्तों, शर्त ये रखी गई थी कि रणमल राठौड़ ने उसके बाद कहा कि ठीक है भाई साहब, अंसाबाई का विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त मेरी भी सुन लो। रणमल राठौड़ कहने लग गया कि जो इन दोनों से संतान होगी वो अगला मेवाड़ का क्या बनना चाहिए? राजकुमार दोस्तों। और इसे स्वीकार किसने कर लिया था? राणा चूड़ा ने। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जो संतान होगी उसको मेवाड़ का राजकुमार बना देंगे, समझ रहे हो आप। इसलिए दोस्तों इस राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसने पिता की खुशी के लिए राजगद्दी का त्याग किया था दोस्तों। तो उसके बाद जब राणा चूड़ा ने त्याग किया इसका, तो देखो अब शर्त के अनुसार अगला मेवाड़ का शासक कौन बनेगा दोस्तों? मोकल बनेगा। और 1421 से लेकर 33 तक मेवाड़ का शासक कौन बना था दोस्तों? मोकल बना था, समझ रहे हो। जो मोकल शासक बना दोस्तों 1421 से लेकर 33 तक मेवाड़ में शासन मोकल ने किया। अपन बात करें दोस्तों आगे, अब अपन पढ़ेंगे देखो मोकल सिसोदिया। पहले अपन ने बात की लक्ष्मण लाखा की दोस्तों, लाखा के बाद में मोकल सिसोदिया का जो शासन काल आता है 1421 से 33 में मेवाड़ में शासन किया दोस्तों। वैसे तो शासक राणा चूड़ा बनना चाहिए था, लेकिन शर्त के अनुसार किसको शासक बनाया गया? मोकल सिसोदिया। और इस मोकल सिसोदिया की जो मां थी अंसाबाई, मां कौन थी दोस्तों? अंसाबाई। इस मां अंसाबाई जो है इस मोकल सिसोदिया का जो संरक्षक बनाया था, इसका देखो उम्र कम होने की वजह से संरक्षक इसका अपन बात करें तो राणा चूड़ा बना था दोस्तों। राणा चूड़ा संरक्षक बन के काम किया था, क्योंकि उस समय मेवाड़ का सारा कामकाज ये संभाला करता था। तो इस मोकल सिसोदिया का जो संरक्षक बनाया गया वो राणा चूड़ा को बनाया गया दोस्तों। राणा चूड़ा जब संरक्षक बन के काम किया दोस्तों, तो बाद में कुछ समय बाद जब लाखा का देहांत हुआ दोस्तों, तो ये अंसाबाई उसके बाद बात करें तो इस राणा चूड़ा को शक की दृष्टि से देखने लगी दोस्तों। जब शक की दृष्टि से देखने लगी तो ये राणा चूड़ा उसके बाद मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। कहां चला गया दोस्तों? मालवा चला गया। और मालवा जब चला गया तो उसके बाद दोस्तों अपन बात करें, मालवा का शासक इस समय होशंगा था दोस्तों, तो इसकी शरण में उसके बाद ये मालवा चला गया। मालवा जाने के बाद टेंशन में कौन आ गई दोस्तों? अंसाबाई, क्योंकि मोकल की उम्र कम थी, राजपाट संभाल नहीं सकता था। तो इस अंसाबाई ने जब परेशानी में आई तो बाद में इस मोकल सिसोदिया का जो संरक्षक बना था
बाद में जो संरक्षक बना था दोस्तों वो रणमल राठौड़ बना था। कौन बना था दोस्तों? रणमल राठौड़ बनाया था। रणमल राठौड़ को संरक्षक बना दिया गया। जब रणमल राठौड़ को संरक्षक बनाया तो देखो, बहन अगर संकट में होगी तो सबसे पहले फोन किसके पास करेगी? भाई के पास दोस्तों। तो अंसाबाई ने मोकल सिसोदिया का संरक्षक रणमल राठौड़ को बना दिया। रणमल राठौड़ से कहने लग गई, अंसाबाई ने बोले भाई मालवा, राणा चूड़ा तो मालवा चला गया। तो बोले ठीक है बहन, कोई बात नहीं है। रणमल राठौड़ कहने लगा बहन से, बोले मेवाड़ तो मैं संभाल ही रहा हूं, साथ में मारवाड़ तो मैं संभाल रहा हूं, साथ में मेवाड़ को भी संभाल लूंगा। क्योंकि इस समय रणमल राठौड़ कहां का शासक था दोस्तों? मारवाड़ का। मारवाड़ में राठौड़ वंश पढ़ेंगे अपन, तो मारवाड़ में शासन रणमल राठौड़ कर रहा था। रणमल राठौड़ कहने लगा बहन अंसाबाई से, बोले कोई बात नहीं, मारवाड़ तो संभाल रहा हूं, साथ में मेवाड़ को भी संभाल लूंगा। तो दोस्तों इस रणमल राठौड़ को संरक्षक बना दिया गया। और इस रणमल राठौड़ ने आते ही, जैसे ही दोस्तों मेवाड़ को संभाला इसने, आते ही ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर आते ही दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों को बिठाया। ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों को बिठा दिया दोस्तों। जब राठौड़ों को बिठाया इसने तो मामला उसके बाद देखो, ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्तियां कर दी दोस्तों। जब नियुक्तियां किया और तो उसके बाद मेवाड़ के सरदार दोस्तों इस बात को समझने लगे। मेवाड़ के सरदारों ने इसका विरोध किया, बोले भाई साहब शासन सिसोदियाओं का और दादागिरी किनकी चलने लग गई दोस्तों? राठौड़ों की। क्योंकि इसने निर्णायक पदों पर, डिसीजन मेकर के जितने भी पद थे उन पर राठौड़ों को बिठा दिया रणमल राठौड़ ने। तो अपना का उसके बाद इसका विरोध मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों ने किया कि बोले भाई साहब ये दादागिरी गलत है। उसके बाद लेकिन जब रणमल राठौड़ का विरोध करने लगे दोस्तों, तो रणमल राठौड़ बाद में सिसोदिया मोकल से समझाने लगे, बोले मोकल देख ले भाई, मोकल का क्या था ये दोस्तों, मामा ही तो था रणमल राठौड़। उसके बाद तो मोकल से कहने लगे, बोले देख ले मामा जो रणमल राठौड़ है ये मामला गड़बड़ कर रहा है मेवाड़ में। तो उसके बाद दोस्तों रणमल राठौड़ ने ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी और अपने पैर मेवाड़ में पिसारने लगा दोस्तों। तो मोकल ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जब मोकल ने विरोध किया दोस्तों, तो इस रणमल राठौड़ ने चाचा व मेरा नाम के व्यक्तियों से मोकल की हत्या करवा दी दोस्तों। चाचा व मेरा से मोकल की हत्या करवाई इसने, मोकल की हत्या करवा दी दोस्तों। और जब मोकल की हत्या करवा दी तो दोस्तों उसके बाद इस मोकल का जो बेटा था वो कुंभा था। कौन था दोस्तों? कुंभा। मतलब 1433 से लेकर 68 तक मेवाड़ में शासन किसने किया था दोस्तों? कुंभा ने किया था। तो जब मोकल का बेटा कुंभा था तो उत्तराधिकारी दोस्तों अगला जो मेवाड़ में शासक बना कुंभा, उसके बाद मेवाड़ का शासक बना था दोस्तों। और अपन जो आगे बात करेंगे अपन आप किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? कुंभा के संदर्भ में। इस प्रकार मेवाड़ में मोकल सिसोदिया को पढ़ा जाता है दोस्तों। यस दोस्तों, देखो अपन कुंभा से आगे पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी बात मोकल के बारे में और करते हैं इसमें। तो देखो मोकल सिसोदिया जब मामला हुआ है उसके बाद शासक बना दोस्तों। बाद में राणा चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। तो देखो जब राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसने पिता की खुशी के लिए राजगद्दी का त्याग किया था। तो इसी समय इस राणा चूड़ा को मेवाड़ के ए श्रेणी के 4 ठिकाने दिए गए थे दोस्तों। इनमें से सबसे बड़ा जो ठिकाना था सलुम्बर था दोस्तों। और आप सब लोग इसको जानते भी होंगे, मेवाड़ के राजा या जो भी राज्याभिषेक करता है वो सलुम्बर का जो उसके बाद सामंत होता है वो उसका राजतिलक करता है दोस्तों। जब भी से ये इनको अधिकार दिए गए थे कि अगर मेवाड़ के शासक या राजा या राणा जो भी है इसके राजतिलक करेगा तो वो सलुम्बर वाले करेंगे, ठिकाने वाले। और उसके बाद जो भी राजा होगा उसका हरावल वगैरह जो सेना आगे की सैनिक की टुकड़ियां होती थी तो वो सारे इसके बाद इस सलुम्बर वाले ठिकाने वाले सब लोग होते थे दोस्तों। इस प्रकार अपन सारी बातें मोकल की करते हैं। अब मोकल के बाद में अपन आगे चलेंगे किसके बारे में दोस्तों? कुंभा। सुनो दोस्तों, कुंभा के बारे में अपन बेसिकली बात मैं आपसे कर रहा हूं। जब 1433 में मेवाड़ का शासक बना तो कुंभा खतरनाक समस्याओं में था, क्योंकि मेवाड़ इस समय संकट में आ चुका था। रणमल राठौड़ अपने पैर पिसार चुका था, पूरे तरीके से राठौड़ों का अधिकार मेवाड़ पर लगभग हो चुका था दोस्तों। तो अब कुंभा के सामने बड़ी समस्याएं थी। पहली समस्या तो रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करना था। और दूसरी समस्या दोस्तों कि पहली समस्या तो रणमल राठौड़ के प्रभाव को समाप्त करना, दूसरी समस्या पिता के हथियारों का बदला लेना दोस्तों। तो जब कुंभा जब शासक बना 1433 में तो पहले इसने पिता के हथियारों का बदला लिया था दोस्तों। और कुंभा ने उसके बाद आपको पता है 1437 में एक सारंगपुर का युद्ध लड़ा था दोस्तों। इस सारंगपुर के युद्ध में
इस कुंभा ने चाचा और मेरा को मार गिराया था दोस्तों। ये मालवा की शरण में महमूद खिलजी की शरण में गए थे और वहीं पे कुंभा ने आक्रमण किया जो 1437 में, उसके बाद और आक्रमण करके इसको मार गिराया दोस्तों। उसके बाद यह कुंभा महमूद खिलजी को 6 महीने तक बंदी बनाए रखा था और बाद में इसको इंसानियत के नाते छोड़ दिया था दोस्तों। इस प्रकार इसने पिता के हत्यारों का बदला लिया और आप जानते हो जब पिता के हत्यारों का अगर बदला लेगा तो देखो खुशी तो मिलेगी दोस्तों। और उसके बाद इस खुशी के उपलक्ष्य में 1437 के सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में या विजय उसके बाद तो इसने उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों। कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था, जो विजय स्तंभ कह दो या जय स्तंभ कह दो या कीर्ति स्तंभ कह दो दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और इस विजय स्तंभ में देखो अपन बात करें तो देखो इसको विष्णु ध्वज या विष्णु ध्वज भी कहा जाता है दोस्तों। ये भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या शब्दकोश कह दो, उसके बाद मूर्तिकला का अजायब घर भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार कुंभा ने बाद में विजय स्तंभ का पिता की खुशी के बदले में इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया दोस्तों। उसके बाद दूसरी बात करें, देखो पहली समस्या इसने कुंभा ने पिता के हत्यारों का बदला ले लिया सारंगपुर के युद्ध में, और उसके बाद दूसरी जो समस्या थी वो कौन थी दोस्तों? रणमल राठौड़। देखो दोस्तों रणमल राठौड़ की अगर अपन बात करें तो रणमल राठौड़ को देखो कुंभा ने किस प्रकार से मामला हुआ दोस्तों। तो देखो अपन रणमल राठौड़ के बारे में बात करें यहां से, तो रणमल राठौड़ जब मेवाड़ में, अब कुंभा और रणमल राठौड़ दोनों के आपस में दोस्तों मामला खिंचने लगा, क्योंकि इधर तो मोकल कुंभा इंतजार करने लगा कि कब रणमल राठौड़ की हत्या करूं, और इधर रणमल राठौड़ टेंशन में रहने लगा कि यार कब मौका मिले और किसकी हत्या करूं दोस्तों? कुंभा की। दोनों में आपस में इस समय रणमल राठौड़ भी मेवाड़ महलों में रहने लगा दोस्तों। तो देखो मेवाड़ में तो मौका अपन बात करें तो मेवाड़ में इस देखो एक तो रणमल राठौड़, एक तो कौन था दोस्तों? रणमल राठौड़ और अपन बात करें तो कुंभा। देखो कुंभा जो सिसोदिया था दोस्तों, अब दोनों में देखो खींचतान होने लगी, क्योंकि इस समय तक रणमल राठौड़ पूरे तरीके से मेवाड़ में अपने पैर पिसार चुका था, मतलब मेवाड़ को अपने अधिकार में ले चुका था, मोकल की हत्या करवा दी थी इसने। तो बाद में दोस्तों कुंभा ने पहले तो पिता के हत्यारों का बदला ले लिया। दूसरा समस्या कौन थी दोस्तों? रणमल राठौड़। तो इस समस्या को देखो कुंभा ने कैसे खत्म किया दोस्तों? इस रणमल राठौड़ की एक दासी थी, इसकी क्या थी दोस्तों? दासी, जिसका नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली दोस्तों। ये दासी किसकी थी? रणमल राठौड़ की। और जो रणमल राठौड़ की दासी भारमली थी दोस्तों, तो देखो मामला क्या हुआ, इस दासी से अब रणमल राठौड़ तो ये सोचे कि कब मौका मिले और किसकी हत्या करूं? कुंभा की। और कुंभा ये सोचे कि कब मौका मिले और मेवाड़ से किसको निकालूं? रणमल राठौड़ को दोस्तों। ऐसा इतिहास में कहा जाता है दोस्तों कि अगर कुंभा जैसा योग्य शासक इस समय अगर मेवाड़ में नहीं होता तो मेवाड़ का नामो निशान मिट जाता दोस्तों। तो उसके बाद देखो कुंभा ने रणमल राठौड़ के पास जैसे ही सुबह सुबह महलों में, अब देखो आपस में रिश्तेदार तो थे ही, तो मनमुटाव जो खींचतान था वो इंटरनल था, आउटर नहीं था दोस्तों। तो जैसे ही सुबह भारमली रणमल राठौड़ को चाय पिलाने महलों में जाती थी, तो रणमल राठौड़, ये देखो दासी जो भारमली थी, दासी किसकी थी? रणमल राठौड़ की। तो रणमल राठौड़ सुबह सुबह भारमली से कहता, बोले सुन भारमली, तो कुंभा को चाय पिलाने, चाय नाश्ता देने सुबह सुबह जाती है, तो बोले कुंभा को चाय में जहर डाल के दे दे ताकि कुंभा की मृत्यु हो जाएगी और मेवाड़ अपने अधिकार में पूरे तरीके से आ जाएगा दोस्तों। ऐसा रणमल राठौड़ ने कम से कम कहा 100 बार। कितनी बार दोस्तों? 100 बार। जब भी सुबह भारमली चाय पिलाने जाती तो पहला रणमल राठौड़ कहता कि कुंभा को तू जहर दे दे, क्योंकि कुंभा को भी चाय नाश्ते की व्यवस्था भारमली किया करती थी। तो रणमल राठौड़ ने कम से कम कहा दोस्तों 100 बार, लेकिन दोस्तों भारमली नहीं सुनती थी। और नहीं सुनने के पीछे कारण था, क्योंकि भारमली जो थी दोस्तों, ये रणमल राठौड़ को कम चाहती थी और किसको ज्यादा चाहती थी? कुंभा को दोस्तों। और आप बताओ चाहने वाला जहर दे सकता है क्या? तो दोस्तों बाद में जब इस बात का पता लगा कुंभा को कि भारमली अपने को चाहती है, तो कुंभा ने कहा सिर्फ एक बार दोस्तों, कुंभा ने भारमली से एक बार कहा, बोले भारमली रणमल राठौड़ को क्या दे दे? जहर। और जैसे ही कुंभा ने भारमली से कहा तो भारमली ने किसको जहर दे दिया दोस्तों? रणमल राठौड़ को जहर दे दिया। बोलो जोर का झटका धीरे से। दोस्तों रणमल राठौड़ का देहांत हो गया। इतनी बड़ी समस्या कुंभा ने चंद पलों में खत्म कर ली दोस्तों। और उसके बाद जब रणमल राठौड़ का देहांत हुआ तो इसका बेटा था राव जोधा। बेटा कौन था?
राव जोधा था दोस्तों, इसका बेटा राव जोधा। तो कुंभा ने सोचा कि यार कल को ये राव जोधा परेशान करेगा अपने को, समझ रहा। तो दोस्तों इस राव जोधा को भी कुंभा ने मंडोर से खदेड़ दिया। देखो इस राव जोधा को मंडोर से खदेड़ दिया दोस्तों, मंडोर से इसको भी खदेड़ा। और जब मंडोर से इसको खदेड़ा, मंडोर से खदेड़ दिया दोस्तों, खदेड़ा तो टेंशन में आ गई अंसाबाई। कौन आ गई दोस्तों? अंसाबाई खतरनाक टेंशन में आ गई, बोली ये आपस में सारे लड़ लड़ा के मरेंगे। तो उसके बाद इस अंसाबाई ने दोस्तों बाद में इस राव जोधा और कुंभा के बीच, राव जोधा और कुंभा के बीच, दोनों के बीच दोस्तों आवल बावल की संधि करवाई थी। और आवल बावल का मतलब है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का क्या करवा दिया? निर्धारण करवा दिया दोस्तों। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण करवा दिया। राव जोधा से तो कह दिया बोले ये संभाल तेरा मारवाड़, और कुंभा से कह दिया बोले ये संभाल तेरा मेवाड़। आज के बाद आपस में लड़ना मत, क्योंकि दोस्तों इन सीमाओं को समाप्त किसने कर दिया था? रणमल राठौड़ ने मेवाड़ मारवाड़ को एक मिला दिया था दोस्तों। तो बाद में इस प्रकार कुंभा ने दोनों समस्याओं को समाप्त किया दोस्तों। और कुंभा ने, आपको पता है आगे अपन बात करेंगे कुंभा को अगर पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से वगैरह 32 दुर्ग वगैरह जो भी है सारे, लंबा शासनकाल इसका चला है दोस्तों। तो सारी बातें मेवाड़ के लिए कुंभा का आता है। इन सब चीजों को लेकर अपने अगली क्लास में बात करेंगे।